डियर स्टूडेंट्स, आई एम संदीप तिवारी, योर साइंस टीचर। विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। भौतिक विज्ञान में आज हमारा नया चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। सन 1686 में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में किसी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले इसी आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के तथा चंद्रमा पृथ्वी के परितः घूमते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी पिंड को चक्रीय क्रम में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल इन्हीं गुरुत्वाकर्षण बलों से प्राप्त होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। डायग्राम को देखिए। हमने दो पिंड लिया है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं। उनके बीच की केंद्रीय दूरी स्मॉल r है। माना दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तब पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है जिसे हम अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। और दूसरा नियम था कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों नियमों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने नियतांक कैपिटल G लिया है। F = G m1 m2/r² न्यूटन, जहाँ G एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान पिंडों की प्रकृति, माध्यम, समय, स्थान, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं।